सीजीआई बी.आर. गवई हैं जो 23 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। अगले भारत के नए सीजीआई के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांता। सीजीआई बी.आर. गवई हैं जो सीजीआई रहते हुए उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसला हैं जो सुनाए हैं, जो उसी फैसले की ओर जो भारत के नए सीजीआई के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांता के ध्यान है जो उस तरफ में केवल नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे देश की सरकार के भी ध्यान है जो सीजीआई बी.आर. गवई के फैसले की ओर है जो जाना चाहिए कि बी.आर. गवई हैं जो अपने क्या ऐतिहासिक फैसला है जो सुनाए थे। सीजीआई बी.आर. गवई हैं जो बुलडोजर को लेकर एक फैसला सुनाए थे और इसी फैसलों को लेकर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण में फैसला है जो बताए हैं। बी.आर. गवई हैं जो बुलडोजर को लेकर ये भी कहते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन से चलती है, न कि बुलडोजर के हिसाब से चलती है। इसमें बुलडोजर जैसी संस्था की कोई भी जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी हाल के फैसलों में है जो स्पष्ट कर दिए थे कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना ये कानून प्रक्रिया की तोड़ना है। बी.आर. गवई हैं जो बुलडोजर को लेकर ये भी कहते हैं कि सरकार एक साथ जज जूरी जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। बी.आर. गवई हैं जो बुलडोजर को लेकर हैं जो ये भी कहे थे कि किसी व्यक्ति पर अपराध के आरोप लगना या दोषी ठहराए जाने के बाद उस आरोपी के घरों पर बुलडोजर हैं जो कैसे चलाया जा सकता है, इसमें आरोपी के परिवार और उनके माता पिता की क्या दोष हैं जो उस आरोपी के घरों पर बुलडोजर हैं जो चलाया जाता है। सीजीआई बी.आर. गवई हैं जो बुलडोजर को लेकर ऐतिहासिक फैसला है जो सुनाए थे। बुलडोजर चलाना ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है। कोई भी अपराधी चाहे कितना बड़ा गुनाह क्यों ना किए होंगे, चाहे कितना बड़ा अपराध क्यों ना किए होंगे, लेकिन उस आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलाना यह कहीं से भी उचित है जो नहीं दिखाई देती है, क्योंकि घर के एक आदमी है जो गलती काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक आदमी के चलते उस आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनके माता पिता और उनके पूरे ही परिवार को घर से है जो बेदखल कर दें, ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है। सीजीआई बी.आर. गवई हैं जो बुलडोजर को लेकर जो अपने महत्वपूर्ण में फैसला है जो बताए हैं। क्या सरकार का ध्यान सीजीआई बी.आर. गवई के फैसलों की ओर है जो जाएंगे। आज के समय में सरकार है जो अपराधियों से निपटने के लिए कानून से ज़्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। सरकार का कहना है कि बुलडोजर के सामने कानून है जो धारी की धारी रह जाती है, और आज के समय में सरकार है जो बुलडोजर को सबसे ज़्यादा है जो महात्म्य दे रहे हैं। और शायद इसी की वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जो नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं विजय कुमार सिन्हा, जो पहले ही कह दिए थे कि बिहार में थोड़ा सा एनडीए की सरकार है जो बनने दीजिए, विरोधी की छातियों पर है जो बुलडोजर चलाएंगे। गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। अब जहां बुलडोजर की बातें आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इसमें सबसे पहले है जो लिया जाता है। बाबा का बुलडोजर इस प्रकार चलती है कि बाबा के बुलडोजर को लेकर हर तरफ है जो जिक्र होती है। योगी आदित्यनाथ हैं जो कई बार कह चुके हैं कि हर आदमी के पास है जो हिम्मत नहीं है बुलडोजर चलाने के लिए। जिस आदमी के पास दम है वो वही आदमी है जो बुलडोजर चला सकता है। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो बुलडोजर को लेकर कितनी ज्यादा है जो महात्म्य देते हैं। का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ विकास है और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाफ बुलडोजर भी है। ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा।
अपराधी और माफिया से निपटने के लिए बुलडोजर हैं जो रुकेगा नहीं। देश की सर्वोच्च न्यायालय है जो अपराधियों से लेकर इस देश की सरकार की ध्यान है जो कानून की ओर आकर्षित करने का काम है जो कर रहे हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था है जो कानून के शासन से चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट से जस्ट अलग है जो अपने बयान देते हैं कि माफिया और अपराधियों से निपटने के लिए बुलडोजर के हैं जो इस्तेमाल किया जाएगा। जो कानून बनाया गया है आज वो कानून है जो बुलडोजर के सामने धूरी के धूरी है जो रह गया है। बल्कि कानून से ज़्यादा अपराधियों से निपटने के लिए सरकार है जो बुलडोजर की इस्तेमाल है जो करते हैं। ये जो बुलडोजर वाली जो फैसला लेते हैं सरकार की बुलडोजर चलाया जाएगा आरोपियों के घर पर, इसमें सरकार ये नहीं समझते हैं कि एक आदमी के चलते उनके पूरे ही परिवार को घर से है जो बेदखल कर रहे हैं। एक आदमी गलती करता है लेकिन उसके बदले उनके पूरे ही परिवार को सजा है जो दिया जाता है। कई लोग हमें कहेंगे कि हम आरोपियों के पक्ष में है जो बोल रहे हैं, हम आरोपी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जो बुलडोजर का गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके पक्ष में है जो हमें बोल रहे हैं। सीजीआई BR गवई हैं जो रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटा था, जो उस घटनों को लेकर है जो कभी कोई भूल नहीं सकते हैं कि क्या अदालत में भी वैसी घटना है जो घट सकती है। दरअसल वकील राकेश किशोर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई BR गवई की ओर हैं जो जूता फेंकने की कोशिश हैं जो किए। उसके बाद वकील राकेश किशोर हैं जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते हुए नारा ये भी लगाए कि हम सनातन के अपमान है जो नहीं सहेंगे। दरअसल सीजीआई BR गवई हैं जो खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को पुनः स्थापना की याचिका पर हैं जो एक टिप्पणी किए थे। इसी टिप्पणी को लेकर वकील राकेश किशोर का कहना है कि सीजीआई BR गवई है जो सनातन धर्म का अपमान है जो किए हैं। क्या यहाँ पर सीजीआई BR गवई है जो सनातन धर्म का अपमान है जो किए हैं? अगर एक एंगल से देखा जाए तो यहाँ पर सीजीआई BR गवई है जो कहीं से भी सनातन के अपमान करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि जब अदालत में कुछ ऐसे मामला पहुँचता है तो उस मामलों को लेकर है जो अदालत हमेशा है जो टिप्पणी करते हैं। जब अदालत है जो किसी मामलों को लेकर है जो टिप्पणी करते हैं तो इससे ये भी पता चलती है कि हमारे देश की अदालत है जो न्याय के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए कितना ज़्यादा हैं जो सकारात्मक हैं जो दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर वह अदालतों की टिप्पणी को लेकर हैं जो वकील राकेश किशोर हैं जो कह रहे हैं कि सीजीआई BR गवई हैं जो सनातन धर्म का है जो अपमान किए हैं और हम सनातन धर्म का अपमान है जो नहीं सहेंगे। देश की अदालत कुछ ऐसे मामलों को लेकर हैं जो उस पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम देश की अदालतों की टिप्पणी को लेकर ये नहीं मान सकते हैं कि हमारे देश की अदालत है जो सनातन धर्म का अपमान है जो किए हैं। हाँ, यहीं पर वो अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति सनातन धर्म के ऊपर हैं जो टिप्पणी करते हैं तब हम कहते हैं कि नहीं, दूसरे धर्म के लोग हैं जो सनातन धर्म का अपमान है जो किए हैं और हम इसको लेकर हैं जो मानते हैं। लेकिन जब देश की अदालत अगर किसी भी मामलों को ऊपर है जो टिप्पणी किए हैं तो देश की अदालत की टिप्पणी को लेकर यह नहीं कहा जा सकता है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है जो सनातन धर्म का अपमान किए और इस सीजीआई BR गवई है जो सनातन धर्म का अपमान है जो किए, ये कहीं से भी उचित है जो दिखाई नहीं देती है।